नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 219 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री खान द्वारा सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के जन सुनवाई में उपस्थित नहीं रहेंगे। कलेक्टर श्री खान ने जन सुनवाई में आयोजित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि जन सुनवाई में समस्याएं केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। इसके लिए मैदानी स्तर पर सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार योजना का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जन सुनवाई में ग्राम पवरिया तहसील सिहावल से आए दिव्यांग राजपति जायसवाल ने अपना आवेदन देते हुए कलेक्टर श्री खान को बताया कि आँख की नसें सूख जाने के कारण आँख की रोशनी चली गई है। कलेक्टर श्री खान द्वारा उनकी शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस के माध्यम से स्वीकृत प्रदान की गई। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जिले वासियों से अपील की गई है कि आगामी त्योहार दुर्गा उत्सव, विजयदशमी, मिलादुल नबी तथा दीपावली को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहारों को मनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सभी सुरक्षात्मक उपाय कर लिए गए हैं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हो तथा यातायात का सुचारू रूप से संचालन जारी रहे। बैठक में यातायात के सुचारू संचालन के लिए निर्देशित किया गया है कि व्यापारी अपने दुकानों के बाहर सामान आगे बढ़ाकर नहीं रखेंगे। दुकानों में थोक का सामान रखने के लिए रात्रि के समय का उपयोग करेंगे। जब यातायात नगण्य हो तथा सुबह उन गाड़ियों के रास्ते से अनिवार्य रूप से हटा लें। दुर्गा उत्सव में मूर्ति स्थापना के पूर्व नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक दुर्गा पंडाल के आयोजकों को वॉलंटियर्स की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। दुर्गा पंडालों में विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी होगी तथा सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। विद्युत सप्लाई में खुले तारों का प्रयोग नहीं करें। विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक पंडाल की जांच कर सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए वैध लाइसेंस तथा निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पटाखों का भंडारण आबादी वाले स्थानों पर बाजारों में नहीं किया जा सकेगा। पटाखों की दुकानें के पास सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। उक्त व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निरंतर छापेमारी की कार्यवाही की जाएगी। निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। समय समय पर प्राप्त होने वाले निर्देशों से अवगत कराया जाएगा। अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचे तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। रैली जुलूस के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री कुमावत ने कहा कि पुलिस द्वारा सतत रूप से चौकसी रखी जाएगी तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी अपरिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को अवगत कराएं। तुरंत कड़े एवं प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, शांति समिति के सदस्य अंजू केसरी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीधी विनय वर्मा, अनिल कुमार श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद राम लखन भारती, राम विलास गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के सराया ग्राम तहसील चुरहट के निवासी देवेंद्र तिवारी पिता स्वर्गीय शेषमण तिवारी को उनके गांव के उनके परिवार के लोग ही आम रास्ते पर अतिक्रमण करके परेशान करने में तुले हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने न्यायालय चुरहट में भी फरियाद की, जिस पर तहसीलदार चुरहट ने न्यायालयीन आदेश जारी करके उक्त आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व अमले से जब अतिक्रमण करने वाले रमाकांत पिता हनुमान राव शिव कुमार तिवारी, फतेहभान तिवारी, धर्मेंद्र पिता रघुवंत तिवारी, भूपेन्द्र तिवारी पिता रामर तिवारी ने विनय अनुनय करके कहा कि वह स्वयं उक्त अतिक्रमण को आज हटा लेंगे। इसके बाद अतिक्रमण हटाने के राजस्व अमले ने उनको उक्त अतिक्रमण को स्वतः हटाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। लेकिन राजस्व अमले के जाने के बाद अतिक्रमणकारियों ने उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया। उल्टे अतिक्रमणकारियों ने फरियादी देवेंद्र तिवारी पिता स्वर्गीय शेषमण तिवारी के साथ गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर फरियादी देवेंद्र तिवारी पिता स्वर्गीय शेषमण तिवारी अपनी फरियाद लेकर फिर से दर दर भटकने लगे। 28 सितंबर को देवेंद्र तिवारी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपने गांव ले जाकर अपनी उक्त समस्या को दिखाया और बताया कि अतिक्रमणकारियों ने तहसील न्यायालय के उक्त अतिक्रमण विरोधी के आदेश के बावजूद शासकीय भूमि पर जबरिया संलग्नता पूर्वक अतिक्रमण करके
आम रास्ते को बंद कर दिया। उसके बची एक पगडंडी में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। फरियादी देवेंद्र तिवारी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को सारे मामले की जानकारी दी और शासन प्रशासन से उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। रोड की क्या समस्या है आपकी? रोड की समस्या सर बहुत है, जबकि रोड आधा अतिक्रमण हटाया गया है, आधा नहीं हटाया गया है। कितने का आदेश था? जितना राई पटवारी साहब आए थे, आधा हटवाए हैं, आधा नहीं हटवाए हैं। तो हम आदेश है क्या इसका आपका? हाँ, आदेश है, न्यायालयीन आदेश है। न्यायालय आदेश है। क्या आदेश है इसमें? इसमें सर आदेश हमारे पास है, इसमें दिया गया है, ये आदेश है सर, है ना। इसमें आदेश में लिखा गया है रमाकांत तिवारी, शुरू में रमाकांत। रोड के लिए बेदखली का है आदेश? हाँ है जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि रोड निकल जाए हमारे घर तक, मध्य प्रदेश शासन जहाँ तक है वहाँ तक बनवाई जाए, बस इतना ही चाहते हैं। हाँ, यही चाहते हैं। पीड़ित देवेंद्र तिवारी ने इस मामले की जानकारी एसडीएम चुरहट को और कमरजी थाना प्रभारी को भी दी है और उनसे भी इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए देवेंद्र तिवारी को आश्वासन दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में माह सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त महोदय निर्देश है कि 14 नवंबर 2021 तक कुपोषण बच्चों का कुपोषण दूर करना है। इसी के अंतर्गत माह के चौथे सप्ताह में गंभीर कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन केंद्रित समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा सभी बच्चों की लंबाई व वजन लिया जा रहा है। उसके पश्चात उन्हें गंभीर कुपोषित की श्रेणी में बांटा जाएगा। इसके आधार पर ही बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि बच्चा कुपोषण मुक्त हो सके। पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सप्ताह में परियोजना सीधी 1 एवं परियोजना सीधी 2 के परियोजना अधिकारी डॉक्टर शेष नारायण मिश्र के निर्देशन में पर्यवेक्षकों द्वारा संजय गांधी ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं किशोरी बालिकाओं के मध्य व्यंजन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता रखी गई, जिसकी थीम राष्ट्रीय पोषण माह रखी गई थी। परियोजना सीधी 1 एवं परियोजना सीधी 2 के समस्त सेक्टर के पर्यवेक्षक केंद्र में जाकर कार्यकर्ताओं को निर्देश व सहयोग प्रदान कर रही हैं ताकि सभी बच्चों की लंबाई व वजन सही तरीके से ली जाए, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, यही प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 के निर्देशों के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन नाश्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है, अतः रेडी टू ईट विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा कोविड-19 टीकाकरण में अधिक से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीका लगे। इसे तो महिला बाल विकास का पूरा अमला सहयोग कर रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर एसएसबी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को मुख्य अतिथि महापौर नगर निगम हल्द्वानी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला व उप महानिदेशक एसएसबी एचएनएस बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर एसएसबी कैंप हल्द्वानी से मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित साइकिल रैली हेतु एसएसबी परिवार और प्रतियोगियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश को और सशक्त बनाने में अपनी कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से सहभागी बने। उन्होंने कहा कि हमें आजादी को सजा सवार कर रखना है। आजादी के लिए जिन सेनानियों महापुरुषों ने शहादत दी उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी व भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा अमृत महोत्सव हमें व हमारी पीढ़ी को आजादी की याद दिलाता है। महापौर ने सेना के अदम्य साहस व शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे सेना के पराक्रम व कौशल को पूरा विश्व मानता है। विकासशील देश के रूप में हमने अपनी महत्ता को दिखाया है व विश्व से मनवाया है। भारत को आज विश्व में अग्रणी देश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के नवनिर्माण में सभी को अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करना होगा एवं राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखने का संकल्प ले। उन्होंने सफल कार्यक्रम आयोजन हेतु एसएसबी परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम में उप महानिदेशक एसएसबी एचएनएस बिष्ट ने एसएसबी रानीखेत द्वारा आयोजित साइकिल रैली डीडी हाट व ग्वालदम से प्रारंभ होकर सोमवार को एसएसबी कैंप हल्द्वानी पहुंची, जिसे मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। रैली में 34 प्रतिभागी रहे हैं, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम व जागरूकता लाना व राष्ट्र को सूत्र में बांधना है। रैली को डिप्टी कमांडेंट एमएम अल्लाह व सहायक कमांडेंट अभिनव लीड कर रहे हैं। कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर ब्रजपाल सिंह व उप कमांडेंट सुखविंदर आवंत, एसपी सिटी जगदीश चंद्र, पूर्व डीआईजी मनमोहन कांडपाल, निरीक्षक मुकुल चौधरी, पूर्व पार्षद विपिन जोशी, नवीन पंत, ज्ञानन जोशी सहित एनसीसी एनएसएस के कैंडिडेट मौजूद थे। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। भोपाल में अफसर पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला कर्मचारी ने मंत्री से शिकायत की, कहा जिला परियोजना समन्वयक गंदी हरकत करते थे।
आर्मी भर्ती निरस्त होने पर किया बवाल। जबलपुर में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती के लिए आयुक्तों ने घरों में बरसाए पत्थर, 5 थानों का बल बुलाना पड़ा। इंदौर में रैली के नाम पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, रथ पर सवार होकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ मैदान में उतरे कांग्रेसी। और शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले, 12 स्ट्रीट फूड पर लगेगा टोल टैक्स, यात्री वाहनों को छूट, 250 रुपए घन मीटर से होगी नई रेत खदानों की नीलामी। और अब पेश है राष्ट्रीय हिलचल। कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश की एंट्री, सुरजेवाला बोले देने नेताओं की आवाज राहुल गांधी की आवाज से मिलकर और मजबूत होगी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंत्री रजिया सुल्तान ने भी चन्नी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उरी में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 9 दिन के अभियान में 7 आतंकियों को मार गिराया, 1 को पकड़ा। और उपचुनाव का शेड्यूल जारी, एमपी राजस्थान समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव, 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।